एक युवक को आश्चर्य हुआ कि प्राचीन समय के तीरों के फलक में भेदन शक्ति बिल्कुल नहीं होती। अगर कवच पहने दुश्मन से सामना हो जाए तो ऐसा फलक कवच को चीर ही नहीं पाता। युद्ध में दुश्मनों को कैसे हराकर नाम कमाए। फिर युवक ने आधुनिक सोच अपनाई और एक त्रिकोणीय सुधारित तीर का फलक डिजाइन किया। इस आकार में न केवल भेदन शक्ति बहुत मजबूत थी, बल्कि हुक की मदद से दुश्मन की मांसपेशियों और नसों को भी चोट पहुंचा सका था। उसने एक थैली चांदी निकाली और लोहार से कहा, 3 लाख ऐसे फलक बनवा दो। घर लौटते समय गांव के सरपंच ने चिल्लाकर कहा, दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं, सब जल्दी से पहाड़ की ओर भागो। लेकिन युवक ने न केवल भागने से मना किया, बल्कि सबको रोककर कहा, रुको, साथ मिलकर लड़ो और नाम कमाओ। वह युद्ध कला का अच्छा जानकार था। उसने आने वाली रणनीति को जमीन पर चित्र बनाकर दिखाया, विस्तार से समझाया और सबको अलग अलग काम बांट दिया। जब दुश्मन गांव में घुस आए तो इलाके का फायदा उठाकर दुश्मनों के घोड़ों को उल्टा फेंक दिया। इससे दुश्मन बिखर गए। छिपे हुए गांव वाले अकेले पड़ गए, दुश्मनों पर हमला करने लगे। फिर युवक आगे बढ़ा और अंतिम प्रहार किया। सबने मिलकर सहयोग किया। दुश्मन की कुलीन घुड़सवार सेना को एक एक करके घोड़ों से नीचे उतार दिया। जल्द ही 6 दुश्मनों के सिर काट लिए। सीमा सेना के महान जनरल ने भारी इनाम दिया। जनरल को विश्वास नहीं हुआ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव वालों को लेकर इतने दुश्मनों को मार सकता है, और गांव वालों का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे जनरल को युवक की असली पहचान पर शक हुआ। असल में युवक एक आधुनिक स्पेशल फोर्स सैनिक था, जो मिशन के दौरान दुर्घटना में मरकर प्राचीन काल में आ गया था। शुरुआत में सपने में ही उसकी मंगेतर ने उसे पीटा। जागने पर पता चला कि मंगेतर को काउंटी मजिस्ट्रेट ने पसंद कर लिया है। 3 दिन बाद उसे जबरदस्ती रखेल बनाकर ले जाएगा। अभी उस औरत को बचाने का एकमात्र तरीका सेना में भर्ती होना था, युद्ध में कमाई करके सैन्य पद पाना। तब मजिस्ट्रेट भी डर जाएगा। जैसा सोचा वैसा हुआ। 6 दुश्मनों को मारने पर जनरल ने खुशी खुशी उसे सेना में भर्ती करने का वादा किया और एक महत्वपूर्ण पहचान का प्रतीक दिया। कल सुबह कैंप में रिपोर्ट करने को कहा। अगले दिन युवक युद्ध का सामान लेकर कैंप गया, लेकिन एक अफसर ने खुद को बड़ा समझकर युवक की कमाई हड़पने की कोशिश की। तुरंत सबको वापस भेजने का आदेश दिया। नसीम ने कहा, हम चीजें देने आए हैं, सोचा तू पैर पर चढ़ जाएगा। अरे छी, युवक ने कहा, बॉर्डर आर्मी के महान जनरल ने भेजा है। लेकिन अफसर ने सोचा कि युवक जनरल का नाम दबाव डालने के लिए ले रहा है। गुस्से में आदेश दिया, इसे यहीं मार डालो। एक आधुनिक ट्रैवलर के रूप में युवक ने बर्दाश्त नहीं किया। 40 मीटर की बड़ी तलवार निकाली और सबके सामने काट डाला। नीचे के 5 ने चिल्लाया, तू क्या कर रहा है, यहाँ मजाक मत कर, बदबू आ रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे सिर को एक नजर देखूंगा। देखो ये क्या